ओंकार बिंदु संयुक्तम इत्युध्यायन्ति योगिनां कामकर्मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान प्रियो मंगलम भगवती मंगलम पुण्यपुत्राय मंगलम मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं नमस्ते वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्मणाय ते उत्तम क्षमा समंतवताचार्य विरचित रत्नखंड शंकराचार्य विराजमान सदाशिवदास जी ने अपने मौलिक चिंतन से भावनाधिकार की रचना करी। उसी में यह उत्तम आर्य धर्म का वर्णन है। आइए इसका एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि जो जिनमाई विराजमान है उसका थोड़ा बहुत अंश तो पढ़ना चाहिए। अब उत्तम आर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। आर्जव का अर्थ सरलता, मन वचन काय की कुटिलता का अभाव, वह आर्जव है। आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। अतः कुटिलता छोड़कर धर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। आर्जव धर्म धारण करो। क्या? अतः कुटिलता छोड़कर कर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। कुटिलता अशुभ कर्म का बंध करने वाली है। जगत में अति निंदे आत्मा का चाहने वालों को आर्जव धर्म का अवलंबन लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों द्वारा अन्य को कहना तथा वैसा ही बाह्य में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। चूंकि ये श्रावकाचार है तो चरणानियों की मुक्तता से ही कथन है, पर इसके अंदर भी बहुत गहरे गहरे मर्म है। अभी तो यहाँ पर ग्रंथकार क्या कह रहे हैं कि उत्तम आर्जव धर्म का स्वरूप का वर्णन करते हैं। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव का। कल और परसों श्रेष्ठ नहीं कहा, आज श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि कुटिल मायाचारी व्यक्ति की तो जगत में भी निंदा होती, प्रशंसा नहीं, तो धर्म करने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं। इसलिए यदि आप मायाचार से सने हुए हैं तो आप धार्मिक होंगे ही नहीं, ये पक्की बात है। पर मतलब लौकिक नीति में भी मायाचारी व्यक्ति की कीमत नहीं। ज्ञानराज ने क्या लिखा? कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर। इसका क्या अर्थ होता है? चोरन के पुर ना बस कि जो मायाचारी करते हैं ना वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। उनका कोई नगर नहीं होता, उनका कोई घर नहीं होता, क्योंकि आज उन्हें इनसे मायाचारी करी, कल वहां रवाना हुए, कल उनसे मायाचारी करी, वहां रवाना हुए। मतलब वो एक जगह स्थिर ही नहीं हो सकती। और जो लोक में स्थिर नहीं हो सकता वो अनंत स्थिरता वाले मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकता है? इसलिए मायाचारी करने वाले को तो कहीं कोई ठौर है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है सदाशिवदास जी ने कि धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। ठीक है ना भैया? लेकिन देखना आर्जव लिखा है, आर्जव का अर्थ इतने नहीं होता कि तुमने बाद में मायाचारी नहीं करी और आर्जव हो गया। अपन ने पहले दिन चर्चा की थी, उत्तम क्यों लगा? उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक है, तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता, मायाचार का अभाव, उसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म।
नहीं तो वो धर्म नहीं है, वो नीति। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो कर्म करिए, ये नीति है, नीति। ये आर्जव धर्म नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में आर्जव धर्म होता है उसका बाहर का जीवन इतना सुंदर होता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। तो क्या कहते कि श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। लक्षण लिखा, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। मतलब यदि आप में लक्षण है सरलता का तो आप धर्म की मूर्ति होंगे। सरलता का लक्षण नहीं है तो आप में धर्म भी नहीं है। आर्जव का अर्थ सरलता है। सरलता मतलब क्या? सरलता मतलब क्या? सरलता मतलब सबकी बातों में आ जाए, उसका नाम ही सरलता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा परिणाम, वैसा माने जाने। मनवच काय की कुटिलता का अभाव है आर्जव। अब ये मनवचन काय की कुटिलता क्यों बताते हैं कि हम तुम्हें कैसे समझाएं आर्जव? एक अरूपी आत्मा का एक अरूपी गुण हम आपको कैसे समझाएं? तो हम के बाहर में कैसे समझाते हैं कि मन वचन काय की विरूपता से समझाते हैं। अब आप यदि उतने कोई समझने लगो तो फिर ये गड़बड़। इसलिए उसको गहराई से विचारने लायक है। चर्चा करते हैं अभी। आर्जव पाप का खंडन करने वाला है। मतलब पता है, मायाचारी से ज्यादा पाप कोई नहीं बनता। रोहित, इसका दूसरा नाम बताओ मायाचारी का। गुप्त पाप। गुप्त पाप है इसका दूसरा नाम। और विश्व में जितने भी गुप्त रोग होते हैं तो गुप्त पाप से होते हैं। आप पता, अंदर ही अंदर गुप्त पाप चल रहा है, ऊपर से समझ में भी नहीं आता। और आप बता सकते हो विश्व के सबसे बड़े गुप्त पाप का नाम क्या है? मिथ्यात्व। वो कितना बड़ा गुप्त पाप है, हम उसे पाप मानने तैयार नहीं। बोलो, हमारा घर है और हम यदि उसे अपना घर कहते तो जो कोई पाप है? कहना मानना नहीं, जो कोई पाप है। अभी कहने का तो मानने ही लगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को व्यवहार में लागू नहीं पड़ता, वो ज्ञानी को लागू पड़ता है। तो तुम उस घर को अपना कहते हो, तो अपना मानते हो, तो वो कौन सा पाप है? अब जो गुप्त पाप का नाम मायाचारी है, वो जो कह रहे हैं उससे निरंतर पाप हो जाता है। आर्जव पाप का खंडन करने वाला है और गुप्त पाप दिन रात पाप को कमाने वाला है। और देखो, तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। मतलब मायाचारी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं होता। दावी दुबी न रहे, रुई में लिपटी। अभी किसी को ऐसा लगता है कोई को पता न चले, कोई को पता न चले, कोई को पता न चले। पता नहीं चलेगा, पता तो चलेगा। तो वो दिन भर इस बात पर परेशान रहता है, कोई को पता न चले, कोई को पता न चले, कोई को पता न चले। मालूम नहीं है? इसलिए तुम कोई ऐसा काम करो मत जिसको छिपाना पड़े। छिपाने लायक काम नहीं करो। दोष छिपाने लायक नहीं है, मिटाने लायक। और अब पता बहुत छिपाते हैं। अभी आप बचा नहीं पाओगे, वैसे बोलना चालू करो। अभी तो एक भाव की घोषणा हो जावे तो द्वेष करे विद्वान से। जी पाप नहीं है, जी मायाचारी नहीं है। हाँ? अभी तो बहुत बातें हैं, हम वहां नहीं जा रहे, पहले इसको पढ़ने। बोलो भैया, दोष छिपाने लायक है कि मिटाने लायक है? आप दोष छिपा रहे हो तो क्या कर रहे हो? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल गया और आज वो होमवर्क करके नहीं गया, तो कहाँ बैठेगा वो? नीलेश कहाँ बैठेगा? तो समझ जाओ पीछे कौन बैठता है। वो आगे नहीं आएगा, वो टीचर की नजरों से दूर होगा। मैं सोच रहा था, बाहर मोए क्या ज्ञानियों से दूर कर देता है। एक दोस्त ज्ञानियों से दूर कर देता है, क्योंकि ये दोस्त को छिपाए रखना चाहता है। उस मायाचार के परिणाम से देवसास गुरु से दूर रहता है। जैसे कोई रात्रि भोजन करता हो ना, और चलो अपन भैया से मिले आए, आप ही मिले आओ, आप ही मिले आओ। क्यों? कहीं रात्रि भोजन छुड़ा दिया तो? ऐसे ही ना, आपको पता नहीं है पाप है। आपने द्रौपदी का नाम सुना? द्रौपदी थी और 3 भाई पुरुष थे और 3 महिलाएं थी। कौन? नकुल, सहदेव और द्रौपदी। ठीक है, 3 महिलाएं थी और तीनों भाई पति पत्नी थे। 6 का जोड़ा था इनका। बाद में दोनों पुरुष बन गए एक परिवार।
तो पिछली पर्याय में वन विहार को जा रहे थे सावन के महीने में, और वन विहार को जा रहे थे तो वहां पर जाते जाते बीच में एक भावलिंगी संत निकले। तो इन लोग चारों जन पांचों जन ने कहा कि मैं नाम भूल जाता हूँ, पुतिगंधा नाम था कि दुर्गंधा नाम था, शायद दुर्गंधा था, बात की पर्याय में दुर्गंधा नाम पड़ा। तो वो रानी जो वो द्रौपदी का जी उससे कहा कि जाओ मुनिवर विहार करके जा रहे हैं तो पड़गा लो, आहारदान हो जाएगा मुनिराज का, हम लोग जब तक आगे बढ़ते तुम आ जाना। अभी क्या बोले, पति के आगे देवराव के आगे, तो चली आई। पर उसको इतनी गुस्सा आई कि नंगे तेरे पीछे आज मेरा वन विहार का और सावन में मस्ती का नुकसान। सो उसने लिया तो उनको जहरीली लौकी तुम्बी जो भी है बुद्धिपूर्वक खिला दिया, बुद्धिपूर्वक। तो गालियां बकी की जबरदस्ती आ गया कहाँ से नंगा, और हम लोग अच्छे कहाँ से घूमने जा रहे थे, क्या उत्सव होता सावन का, वन विहार होता, वो जी आ गया कहाँ से पता है? मनीष पता है? उसी पर्याय में कोड़ निकला। और जब मुनिराज तड़प कर समाधिस्थ हो गए, सबको पता चला, सबने धिक्कार किया, उसी पर्याय में कोड़ निकला, पूरी समाज थू थू करने लगी, सब जगह घूमने लगी, दुर्गंधा नाम हो गया। इतना बुरा कोड़ उसको कि बसाए कोई पास में खड़ा नहीं हुए। और उसके बाद पता कहाँ चली गई? 22 सागर के लिए नरक चली गई। कितना अच्छा है ना मोल, कितना अच्छा है मोल। और फिर उसके बाद निकली, अभी भी कर्म कटा नहीं है, अगली पर्याय में निकली तो इतनी बास आवे शरीर से जो पास में खड़ा नहीं। जब तक हो गई आत्मघात करने की सोचने लगी तो किसी नदी किनारे गई, समुद्र किनारे कोई माता जी मिली, उनके सामने बैठ गई, रोने लगी कि मैंने कौन से पाप किए, इतनी बास आती है। बोले कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, समता रख। और वहां से पलटना चालू हुआ। में आता भैया अभी इतना सा दोष है तो तुम छिपाए पड़े हो, तुम्हें पता नहीं मुंह कहाँ फेंकेगा। कलिकाल में तो पाप मालूम है, पुण्य पाप की सेविंग कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। पुण्य पाप की सुरक्षा कर रहा है। जितने बड़े आदमी हैं वे पाप कर रहे हैं पर उनका पुण्य तेज है तो उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। हम आपसे सच कहते हैं, आपका पुण्य तेज हो और आप विद्वान ज्ञानियों का मुंह बंद करो तो अनंतानुबंधी पाप है, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से और जीवों को भी नहीं मिलेगा रास्ता, क्योंकि तुमने तो यही मुंह बंद करा दिया। बोलो भैया गुप्त पाप। अभी हम पंडित साहब की पंक्ति सुनाते हैं यहाँ से, गुप्त पाप को माया जानो। तो गुप्त पाप माया है, कितने गुप्त पाप है बोलो। और पता है एक मिथ्यात्व के अंदर अनंत 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 पाप छिपे हैं। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि एक मिथ्यात्व के परिणाम में असंख्य अरब भाव पड़े। कितने पाप पड़े अंदर, छिपाए पड़ा। बोलो किससे प्रतिक्रमण करते हो? अभी कहें मायाचारी के गुरु नहीं होता, मायाचारी के गुरु नहीं होता, आप नाराज हो जाओगे। हम तो पता है द्रव्यानियों भी पाप छिपाने के लिए उपयोग करते हैं। बोलो सुनील भैया, हम आपके दोस्त दिखाएं तो पंडित जी आप दोस्त बताते हो, आप त्रिकाली गायक क्यों नहीं बताते हो? तो त्रिकाली गायक तो उसको बताया जाता है जो निर्दोष हो। मैं पंडित साहब कहते भैया, बोले लोग कहते हैं आप अध्यात्म नहीं सुनाते। बोले भैया हम सुनाने तो अध्यात्म ही आते हैं, पर नीचे से ऐसी गंध आती है तो ऐसा लगता है गंध तो दूर कर दो पहले। तो कहने लगे, बोले भैया बताओ ऑपरेशन हाई बीपी पे होता है कि नॉर्मल बीपी पे? विजय भाई सब कहाँ गए? पंडित जी क्या कर रहे थे? उनको व्यवस्था करनी है, उनको सब कुछ करना पड़ता है। कोई बात क्या बोले भैया? तो बोले हाई बीपी में ऑपरेशन होता है कि नॉर्मल? नॉर्मल। बोले तेरी कसाई का बीपी नॉर्मल तो कर दूं, फिर ऑपरेशन करूं सिखा दूं। अब हाई बीपी में सब चढ़ के आए और क्या है कहाँ बता नहीं होता ऑपरेशन। तो ये मालूम नहीं है ये मिथ्यात्व, ये मायाचार इतना बड़ा पाप है, ये अध्यात्म को पाप में यूज करने लगता है, सेविंग करने लगता है पाप को। इसलिए पाप को छिपाने का नहीं, मिटाने का प्रयास करता है। पता है दोष होते हैं, छोटे दोष बड़े अपराध बन जाते हैं।
छोटे दोष बड़े अपराध हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दाबी दुबी ना रहे। और आज तक इसमें निकलता ना भैया, कांट की हांडी कितनी बार चढ़ती है? जो ये लकड़ी की हड्डी होती ना बाबू जी, कितनी बार चढ़ती है? तो लकड़ी की हड्डी भी नहीं आती, एक ही बार चढ़ती भैया। ऐसे तुम विश्वासघात कितनी बार कर सकते हो? एक ही बार कर लो। तुम्हें जितना देवसा गुरु से विश्वासघात करना हो कर लो। क्यों मनी मोक्ष मार्ग में सुख है कि दुख? पंडित जी सब लोग कहते तो ऐसे ही, तो किससे मायाचारी कर रहे हैं? देवसा गुरु से। ऐसा देवसा गुरु से मायाचारी करता है जी। जिनवाणी से मायाचारी करते हैं, एक बार सुने, दो बार सुने और उसी रास्ते पे चले, तो किससे छल कर रहे हैं? जिनवाणी से। अब ये भी नहीं मिलेगी। लोक में किसी से विश्वासघात करो तो दोबारा वो विश्वास नहीं करता, तो तुम देवसा गुरु से विश्वासघात करोगे तो भाई क्या तुम पे दोबारा विश्वास करेंगे? अब ये भी नहीं मिलेगी। इसलिए लिखा भी है सुख उत्पन्न करने वाला है। माया सल्य लिखा, माया सल्य। सल्य सल्य किसे कहते हैं? चुप्ती। जो सूल की तरह, कांट की तरह, कांटे की तरह चुभे, तो माया सल्य है। वो सल्य की तरह चुभती रहती है, चुभती रहती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ऐसे चुभती रहती है। वो रानी थी ना पिंगला, पिंगला पिंगला रानी थी, और उसके पति राजा साहब थे, और वो अश्वपाल पर रीझ गई थी, घोड़सवार पर, क्योंकि वो बहुत मधुर गाता था। तो ऐसा रात में गाता था तो इसकी इतनी अच्छी आवाज लगी, और वो काना का काना था, एक आंख नहीं थी उसकी, जैसा बहुत गंदा लगता था, पर उसकी आवाज इतनी अच्छी थी तो वहां पर रीझी जाकर। तो पति मंडलेश्वर राजा पूरे राज्य का, उसको वो अच्छा नहीं लगे, वो अच्छा लगे, तो रोज रात में पुतला सुलाकर उसके पास चली जाती थी। क्यों? बहुत आनंद आता था ना। कि नहीं आता। डॉक्टर साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? माया ने डाला जाल प्रथम, ममता ने फिर बांध दिया, उसका प्रमाण है पुष्पवान। काम पहले आते ही नहीं है, पहले माया। मुझे पता बहुत सारी बातें कहनी है। बोलो आज हमारे हाथ में मोबाइल है, 3G 4G, क्या हो रहा है? बहुत सुखी हो रहा है ना। एक एक आदमी पाप मायाचारी कर रहा है। बोलो हम आपसे कहते आप उसमें क्यों वो पासवर्ड डाल के क्यों रखते हो? क्यों पासवर्ड डाल के रखते हो? बोलो तुम्हारे पास उसमें कौन सा पाप है जो तुम छिपा रहे हो? पाप तो है, तभी तो छिपा रहे हो। बच्चे अपने माता पिता को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ट्रेन में जाओ तो सब बाथरूम के पास में खड़े होकर बात करते थे। कौन सी मायाचारी? हम भैया बम्बई गए, वकील साहब जाते हैं हमारे साथ, और पार्क में घूमने गए, लड़के लड़की बैठे थे। हमने इनसे कहा इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत सुखी है, लेकिन ये पूरे बम्बई से छिपके इस कोने में बैठे हैं, इनसे बड़ा दुखी कोई। अजय अंदर ही अंदर भयभीत, भयाक्रांत, एक एक लड़की मुँह छिपाए घूम रही है। घूम रही है कि नहीं? क्या चल रहा है? माया। किससे मायाचारी कर रहे? कौन को धोखा दे रहे तुम? जी पाप कहाँ निकलेंगे? अरे भाई 4G आ गया, अब और तेज पाप। पहले तुम गंदी पिक्चर 1 घंटे 2 घंटे में देख पाते थे, अब 1 घंटे में 3 पिक्चर देखो। इसका फल कौन भोगेगा? मम्मी। तो रावण अकेले गया सिंगल वन में, सो मंदोदरी भी नहीं गई, वो स्वर्ग गई, क्योंकि मना करती थी स्वामी अच्छा काम नहीं है। इसलिए मायाचारी कौन किसे मायाचारी कर? एक एक व्यक्ति आगे सोचता है तो गजब है, ये तुम्हें लग रहा हमारा विकास हो रहा, हमें लग रहा तुम्हारा विनाश हो। पहले पाप करने के लिए शहर के किसी कॉर्नर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब तो हर कमरे और हर ड्राइंग रूम में पाप हो गए। आज कुछ नहीं कहेंगे, हम ब्रह्मचर्य के दिन बात करेंगे आपकी डिटेल में उसकी, कि हमें तो एक सिर्फ माया का वो बताना था आपको कि बताओ क्या चल रहा है। जैसे लैपटॉप हो गए तो उसमें पासवर्ड है कि दूरवर्ड है?
निश्चल रहो। एक योगी चाला जाए, एक योगी चाला जाए। जैसे गुरुदेव श्री थे, एकदम सरल सहज, जो भी देखो सब बातें कर रहे थे कि नहीं सबके बीच में, एकदम ऐसे मन ऐसे सहज रहो, बिल्कुल सहज। अभी ये हमसे क्या पंडित साहब हमें डाउट है, आपने पैसे उठाए लो, मैं कपड़े उतार ले देख लो। ऐसे थोड़ी, ऐसे लाख लपेट का जीवन थोड़ी होता, फॉर्मेलिटी नहीं होती। आदिनाथ के पास माता पिता गए, जा ही नहीं रहे थे कि बहुत विरक्त हैं, पता नहीं शादी कराएंगे कि नहीं, हमें तो बहुत मुश्किल लगता, मना कर देंगे। और डरते हुए गए, बेटा उम्र हो गई शादी करके दिखाओ। तो डॉक्टर साहब बोले जैसे घराने बैठे, नहीं बोलते पर इतनी इजीनेस में कोई कह सकता है तीर्थंकर की जीव की हाँ, जिसके अंदर माया नहीं होती बहुत इजी होता है, जिसके अंदर माया होती है वो ऊपर ऊपर से कहेगा ब्रह्मचर्य धर्म की जय, ब्रह्मचर्य धर्म की जय, और अंदर में क्या करता रहेगा। अभी एक ने किया कि नहीं, दिल्ली में सरकार का आदमी था। तो कभी कभी सोचता हूँ कि नैतिकता के पतन के कौन सी चरमोत्कर्ष सीमा आ रही है, जिनको सरकार चलानी बेईजे कर रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगा। कितनी फॉर्मेलिटी कर रहे देव शास्त्र से। आप 11वें दिन क्यों चले जाते हो, क्योंकि आप 10 दिन धर्म से फॉर्मेलिटी करते हो। यदि आपको अपना हित देखे तो क्यों जाए कोई यहाँ से, क्योंकि हम सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। आज तो पूरा फॉर्मल जमाना है। आपने मेरी भावना पढ़ी होगी, क्या लिखा है, मध्यस्थता का भाव किसके साथ होता है, आपको याद होगी, बोलो पंक्ति। दुर्जन कुमार के रत्नों पर शोभे नहीं मुझको आवे, और क्या है मध्यस्थता, दुर्जन में माध्यस्थी करोगे, ऐसा पंक्ति आती ना, हो सकता है इसकी नहीं हो, कमाई प्रेम भाव वाली की। दुर्जन में या हमें क्या करना, हम विजय भाई साहब से नहीं बोलेंगे हमें क्या करना, तो दुर्जन हो गए तुम, तो तुम नहीं बोलोगे। इसलिए पता, इसलिए पंडित साहब लोगों को नहीं जमते, क्योंकि वो दुर्जन नहीं है, उन्हें तुम्हें कमी दिखती तुमसे बोलते। देखिए पता, हम सब मध्यस्थ हो गए हैं, हमें दिख रहा है कि इसके इस परिणाम से इसको निबोध होगा, हम नहीं कहेंगे, हम अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। तेरे संबंध तो उसी दिन खराब हो गए थे जिस दिन तूने बोलना बंद कर दिया। बोलो ना, टोको ना। हम साधर्मी की कमियां दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमें कमी दिख रही है और हम नहीं दूर करेंगे, क्यों तुम्हारे बारे में सांप बैठा हो तो नहीं बता, बोलो नहीं बताया भैया, हम नहीं बोल रहे भैया। कहीं जो नाराज हो गए तो नाराज तो होंगे, जब बाद में पता चलेगा कि तुम्हें दिख रहा था फिर भी तुम नहीं कह रहे थे। है प्रेम में मायाचारी करें, एक दूसरे से मायाचारी करें। भैया तुम भगवान बनोगे नहीं बनोगे, जब तक एक दोष बाकी तब तक भगवान नहीं बनोगे। पूर्ण निर्दोष अवस्था का नाम भगवान है। एक व्यक्ति गुरुदेव श्री के पास आए तो बोले साहेब मेरी 95% द्रव दृष्टि हो गई है और 5% बची है। बोले अरे भाई पहली बार सुना ये प्रोपोर्शन मैंने, अनुपात 95/5 का। मुझे बात क्या है, गुरुदेव मैं सबको भगवान देख पा रहा हूँ, पर जिससे मुझे पैसा लेना है उसी को नहीं देख पा रहा। इसके चलते 5% बची है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। बोले पगला नंबर 1 तुझे पूरा 100% मिल जाता है। तो भगवान नहीं देखते, उनका भगवान नहीं देखते। हम मालूम सच कहते हैं, बोलो घर का वेदी लंका ढाए, कौन था घर का वेदी लंका ढाए, कौन था भैया मालूम। पंडित साहब ने कितना अच्छा अर्थ किया, घर का लेगी भेदी लंका ढाई की नहीं तो पाप में साथ दे, पाप में साथ दे क्या, परिस्थिति सेवन में साथ दे, बढ़िया है घर का वेदी लंका ढाई। अरे एक कोई तो ईमानदार आदमी था जिसने पाप का साथ नहीं दिया, निकल के बाहर आ गया। और हम तो सोच रहे भैया मालूम है आपको पता नहीं है कि अंजना से पवनंजय क्यों नाराज हो रहे थे, क्योंकि वो चुप बैठी थी।
जब उसकी दोस्तन थी ना, जो कौन थी, बसंत का कौन थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, पवनंजय से अच्छे तो वो थी, वो चुपचाप सुनती रही। पवनंजय ऊपर से देख रहे थे, उसने निषेध नहीं किया तो नाराज होकर चले गए। ऐसी गलत बात का निषेध नहीं करोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे तो जिन शासन तुमसे रूठ जाएगा। वो कह पा रहे नहीं कह पा रहे, निषेध कर पा रहे नहीं कर पा रहे। भैया ऐसे में सब लोग टूट जाएंगे। अरे ऐसे टूटे टुटाए लोगों के में जगह भी नहीं है, परवाह भी नहीं। हम मालूम आपसे कहते, आपके छिपरा वाली गाड़ी कितने बजे चलती है? जो कोई टाइम है चलने का, जो कोई टाइम है चलने का। अरे भाई साहब मना करो, अरे तुम्हें 100 बार पारसनाथ जाना है तो 11:30 चढ़ते हो, और यहाँ देवसास गुरु का मंदिर हो गए, प्रसंग पड़े अलग अलग, पूजन का, अभिषेक का, प्रवचन का, गुरुदेव की सीढ़ी का, तो ये टाइम ठीक नहीं है। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, तुम्हें जितने जितने आड़ डालनी यही डालो, वहाँ एक भी आड़ नहीं डालते, वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं करते। रात को इनके आपके यहाँ कितने बजे निकलते वकील साहब? छिपरा 4 बजे सुबह। आप कितने बजे जग जाते हो? नहा धो के बैठ जाते 2:30 बजे। क्या भैया मना करो ना, सुरेश प्रभु को कह दो तुम बहुत बेवकूफ हो, टाइम बदलो। और यहाँ पे हम इतने बजे नहीं आएंगे, हम इतने बजे आएंगे, हमें इतने बजे तक जो मिलना चाहिए। अरे पापी, तुम्हें सारे मालूम, तुम अपने पुण्य का इतना दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हें जितना पावर यूज करना है देवसास गुरु के लिए कर रहे हो बस। अरे यहाँ तो तुम जितने बजे बुलाओ उतने बजे आएंगे। अब हमसे जैसा करवाओ वैसा करने तैयार। वहां तो हमें पारसनाथ स्टेशन मिलेगा, यहाँ तो मुक्ति ही मिल जाएगी। अब बुरा नहीं मान रही, हम क्या करें? हमें ऐसा लगता है कि चोट लगनी चाहिए आपके अंदर। गुरुदेव ने कहा है विद्यार्थ में चोट लगे बिना दूर नहीं होगा, इसलिए हम इसे गरज कर बोलते हैं, लगनी चाहिए चोट। बोलो हम आपसे कहें, एक दूसरा वायाचार, आड़ गुरुदेव कहते थे आड़ ना दे, आड़ देने से ढोर थई जैसे आड़ी पर्याय मिल जावे। आड़ ना दे, आड़ का नाम है माया। बोलो आड़ नहीं दे रहे, सामर्थ्य नहीं छिपा रहे, जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार करेंगे। अब हम नहीं करेंगे भाई साहब, अब वो अध्यक्ष बन गए, वो मंत्री बन गए, हम नहीं करेंगे। आड़ ना दे, ये जैन शासन का काम है, किसी अध्यक्ष का नहीं। हम तो सब कुछ करने तैयार है। मालूम है, आपसे सच कहता हूँ, पदों में रहकर कुछ नहीं होता। पदों के लिए कभी कुछ नहीं किया करो। हम भगवान महावीर के लघुनंदन हैं, हमें किसी से क्या। बोलो काला जी, किसी दूसरे का वेदान हो तो कल को आगे आना कि नहीं? दूसरे का वेदान नहीं, नेमिनाथ का वेदान, पारसनाथ का वेदान। बोलो आड़ नहीं दे रहे। गुरुदेव कहते थे आड़ देवे तो आड़ी पर्याय में थई जैसे, ढोर थई जैसे, ढोर की आड़ी पर्याय, आड़ी पर्याय का नाम आड़ देने का नाम है माया। अब नहीं दे रहे, बोलो कौन कौन सी बात का आड़ दे रहे? तुम्हें जेब से पैसा नहीं देना है तो तुम गरीबों के लिए दान बंद करवा देते। ऐसे ही भाई साहब, लोग जिनके हाथ में पावर है वे दान नहीं देने देते। अरे कल ही तो इकट्ठा करवाया था, आज फिर दूसरा आ गया, क्योंकि अभी हमें भी देना। क्या को आड़ दे रहे भैया? कोई बेचारा मोक्ष में बढ़ रहा हो तो ये उल्टी बातें करके उसका मोक्ष मार उड़ दे। आड़ दे नहीं करो भैया, आड़े परिणाम से आड़ी पर्याय मिले। देखो पंडित साहब के शब्द सुनाता हूँ आपको। हमें तो स्वभाव लगता है कली काल में भी ऐसे प्यारे प्यारे जीव आ गए इस भारत भूमि को सिंचित करने के लिए, और उनकी सुंदर सुंदर रचनाओं का अपन लगातार लाभ उठा रहे हैं। देखो क्या प्यारे शब्द लिखते, सहज सरल निज भाव पिछानो, गुप्त पाप को माया जानो। आज सबसे ज्यादा पाप कोई हो रहा है तो गुप्त पाप। मतलब इसकी क्वांटिटी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि अब पति पत्नी भी एक दूसरे की विश्वसनीय नहीं रहे। तो जिस स्त्री के पास मोबाइल है वो पति कहता है मैं इससे दिन भर बातें नहीं करती है, दिन भर काय में व्यस्त रहती है। लड़की है मंदिर आ रही है मोबाइल लेके आ रही, स्त्रियां ऐसे मोबाइल काय के लिए मोबाइल, ये तो उन लोगों के लिए था जो मूविंग में थे।
जो मूव करते थे, जो यहाँ से वहाँ जाते थे, उनके लिए था। आप घर पे बैठे हो, लैंडलाइन लगा है, चाचा लाइन लैंडलाइन लगा, मोबाइल काय के लिए नहीं, घर टूट रहे, शंकाएं पैदा हो रही है, मायाचारी से शंका पैदा होती है। आपको क्या करना है पंडित जी? आपको क्या करना? आप तो न्याय दिखाओ, हम तो दिखा देंगे, तुम देख नहीं पाओगे। क्योंकि जिसके अंदर में पाप छिपा होता है वो पाप की सेविंग करेगा कि न्याय देखेगा। देखो सच कहते हैं, ये पंडित साहब है, पूछो घर पर पाप पौधा आता है तब कैसा लगता है? इस दुनिया की जितने भी चोचले हैं पुण्य को देके खेल है बस। सच्ची कह रहे भैया, आज हम किसी के घर गए थे संबोधने, चेहरे पर खुशी नहीं थी। आप सच कहते हैं, आप कब चेतोगे? जब पाप पौधा जाएगा तभी चेतोगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं पाप पौधे का, और फिर पता है भैया, यदि पाप पौधे नहीं आया तो हम पूरे पाप के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें चेतने के लिए पाप पौधे चाहिए। अब वो नहीं आया तो हम पूरे पाप लेकर जाएंगे, क्योंकि बैक टू पवेलियन हमें होने नहीं है। तो देखो, सहज सरल निज भाव पिछानो, दे दूसरी चीज देखना, सहज सरल क्यों लिखा? सहज कहते जो साथ में हो, सरलता सहज होती है, सरलता कृत्रिम नहीं होती। और आपकी सरलता खिसक जाए समझ लो मायाचारी चालू हो गई। जैसे मैं भी आपसे पूछे ना, नीले भैया आज आपने कितना स्वाध्याय किया था? वो पंडित जी नहीं किया तो था, 1 घंटे सुबह आपके साथ किया था, 1 घंटे और अभी कर रहे। अब बता, जैसे इसका मुंह उतरा और इसने यूं किया, हम समझ गए, सरल सहजता चली गई ना, सहजता चली गई। मालूम ज्ञानी कितने सहज होते हैं कि जब कुणिक पेट में आया चेन्ना रानी के, उस श्रेणिक महाराज का खून पीने का भाव आ गया उसे, खून पीने का, अपने पति के खून पीने का। तो जब रात को कमरे में आए, बोले स्वामी मैं बहुत अभागन हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ। बोले बात क्या है? मुझे आपके खून पीने के भाव आ रहे। इतनी निश्चलता, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, जो आश्रव को आश्रव जाने, जो राग को राग जाने। और हम तो कितनी सेव कर रहे राग, कितने सेव कर रहे पाप को। हमें खराब लग रहा तो भी हम नहीं बोल रहे, नहीं बता रहे, छिपा रहे। भैया इनसे हम तो मालूम आपसे कहते हैं, आप क्या सोच रहे हो? क्या सिद्धालय में चोर उचक के बैठे? वैसे 5 भैया थे, 2 को प्रेम आ गया था, द्वेष नहीं, भैया के प्रति नहीं, भावलिंगी संतों के प्रति। भैया कितने दिन के लिए रुके? कितने सुंदर परिणाम में 33 सागर। तो जहाँ पाप कूट कूट कर भरा हो वहाँ क्या होगा? अब हमसे क्या पूछते पंडित जी, तुम्हें हिसाब लगा लो। इसलिए सहज सरल भाव पिछानो, देख लो एक दूसरा अर्थ करें, सहज सरल निज भाव पिछानो, कि निस्वभाव के अलावा कोई भाव सरल नहीं, सब मायाचार है। अभी बहुत माल भरा है, शाम का टाइम वहां जाना नहीं चाहते। आपको पता है राग का नाम माया है। क्यों है बोलो? क्यों? जो आपका नहीं उसको अपना क्यों बना रहे हो? द्वेष का नाम माया है, जो आपका नहीं उसको अपना क्यों बना रहे हो? गुरुदेव श्री कहते थे, मंद कसाय नाम धर्म नथी, उसको धर्म मान रहे हो, अनंतानुबंधी माया चली। हमारे आपसे एक बात वो कहते हैं, अभी जब 10वां दिन आवे ना, 11वां दिन आवे, आप क्या 12वां दिन होते हो कि क्षमा पर, तो एक क्षमा ये भी मानना कि भगवान मैंने 10 दिन तक मंद कसाय रूप परिणाम किया और उसको धर्म माना। अपनी पीठ थपथपा रहा हूं मैं तो मंद कसाय करके, मुझे धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्धोपयोग वीतरागता का नाम है, जिसमें कसायों का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। तो नहीं खुश हो जाओगे तो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम इस बात पर खुश हो रहे हो कि 10 दिन बहुत अच्छे से बीते, और हम इस बात पर दुखी हो रहे हैं कि तुम्हारा दर्शन मोनी और पुष्ट हो गया। आप बुरा नहीं मानना भैया, हम क्या करें, प्रकरण मायाचारी का, इसलिए हम आपको थोड़ा इंडिकेशन करते हैं। बोलो भैया, अब किससे गए? रितेश आज कितने पैसे कमाए? पंडित जी अब भी बताऊं क्या? मैं बताऊं, मुझे तो उदाहरण देना। पंडित जी आज मैंने 2 लाख रुपए कमाए, कि झूठ मत बोलो, उदय के काम को अपना कहना मायाचारी है। तुम दिन भर झूठ बोलते हो।
वो सब काम उदय के, क्यों रोहित पसंद करके लाए पत्नी की उदयादि नहीं। पंडित जी अब आपकी तो भी नहीं है, तभी तो कह पा रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं बैठा होता। बोलो बोलो भाई साहब, ऐसे लगता ना पंडित जी छांट कर लाए, बेटा छठी छटाई मिली। इतने निकृष्ट काल में पैदा हुए हो कि पवित्र जीव तो अब कोई बचे भी नहीं। जब से तुम्हारे घर में अपवित्रता का यंत्र आया है, तब से कोई की पवित्रता बची होगी, उसमें मुझे बहुत संदिग्ध है। ऐसे लग रहा है, एक चीज में ऐसा लग रहा नहीं लग रहा? अनु दिन भर एक एक पर्याय में चल चले। बोलो विषयों से सुख आता है कि नहीं? पंडित जी सुबह 8:15 से 9:15 नहीं आता और शाम को 8:15 से 9:15 नहीं आता, बाद बाकी तो आता ही है। और नहीं आता तो क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? मायाचारी। और कौन किसके साथ मायाचारी कर रहा है? हम सच कहते हैं, इस विश्व के सबसे ईमानदार शख्स तो ये पंच परमेष्ठी है, जिनने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया। ये हमेशा कहते रहे कि भोगों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, और हम जिन्हें अपना हितैषी कहते हैं, वे अनंत काल से हमारे साथ मायाचारी कर रहे हैं, हमें वही सुख दिखा रहे जहां नहीं दिखा रहे। बोलो नहीं आता, वही बन जाता है। वो भी कह रहे सरल स्वभावी हो, अभी संपदा वाली का बात चेहरे देख के समझ गए कि आज हमसे बहुत बड़ा अपराध किया। अच्छा हम अपराध लिखाए और हाथ आप तो सजा दो, है तुम्हें ताकत। सरल, इतनी सरलता ही नहीं है कि जाके कह सके। मालूम एक प्रतिमानियों का उदाहरण आता है। जरा देखकर तो आप जरा देखो, बेटा पानी तो नहीं, बाढ़ टूट जाती ना, बोले देखो जरा पानी तो नहीं घुस रहा अपने खेत में। ठीक है गुरु जी। बेचारा चला गया, वहां जाके देखा तो मेड़ फूट गई थी साइड की, पानी देखा तो पड़ा था। लेकर आए घर, तो घर में लेके आने के बाद उस थोड़ी देर में होश आया कि बोले बेटा मेड़ फूट गई थी तो तुमने आके क्यों नहीं बताया? बोले गुरुजी आपने कहाँ कहा था? आपने तो कहा था बेटा उसमें पानी न जाए, देखो। तो बोले हम तो इस इंतजाम में जुड़ गए कि अपने खेत में पानी न जाए। समझ में आता भैया? और यहाँ तो काम करने के पहले 50 बीन नेक निकाले। तो मालूम नहीं है तो अपनी सामर्थ्य छिपा रहे हो। जिस उपयोग से केवल ज्ञान आ जाता, उस उपयोग से चंद टुकड़े इकट्ठे करके ले आए और यहाँ मानेबाजी करे। कलिकाल है, सेना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है इस विश्व में जितने भी सामर्थ्यहीन घूम रहे हैं वे सब पहले ऐसी बातें कर रहे थे। हम सब नपुंसक होने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो कितनी आड़ डालने की चीज। कितने सारे लोग हैं उनसे तो भैया सुबह से धोती बदला करो, पूजन करने आया करो। अरे पंडित साहब सुबह से तुझे पता नहीं है तू स्त्री पर्याय का बंद कर रहा है।
क्योंकि स्त्रियों को भगवान छूने नहीं मिलते और तुम्हें छूने मिले हैं और तुम आड़ डाल रहे हो, तब ऐसी पर्याय मिलेगी जिसमें देवसास गुरु के पास जाने की मनाही। चित में लाओ, क्या कह रहे, ना ही छिपाओ ताही मिटाओ। मतलब जैसे ही तुम्हें लगे पाप है, छिपाओ नहीं, श्री गुरु के पास जाकर। जैसे कोई जहर पी ले ना भैया, तो क्या करना, छिपाना, कि उल्टी कराना, तुरंत उल्टी कराओ। यदि उसने उल्टी कर दी तो जहर बाहर निकल जाएगा, वो छिपा लिया कहीं तो अनंत नाम हम इसे कहने के सत्य है। मुर्दा वाला हंसी आ रही है तुम्हें? नहीं छिपाओ ताही मिटाओ, उत्तम आर जाओ चित में लाओ। मालूम इसका क्या अर्थ है? हमें अच्छी लगती है नहीं ये सरलता, मायाचारी, गुप्त पाप, ये सब पता आज फैशन बन गए। आपको पता है आपस में एक दूसरे को आचार्यत्व भी कर रहे हैं। क्यों? तू भी पासवर्ड डाल के रखा करना, मैं तो पासवर्ड डाल के रखता, अपन तो पास ही रहेंगे नरक में, पासवर्ड डाल के। मैंने पता नहीं, मेरे कान में पहली बार पड़ा, बोले भैया वो ले लो ना जियो, और दिन भर जो देखना देखो, गंदा संदा, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, अनलिमिटेड है। ये पता नहीं कि अनलिमिटेड पाप है। तब हमें सुन के लगा, मैंने भगवान ये कैसा काल आ गया। यदि मालूम, इससे एक बात तो पता चलती है, दुनिया में फूटी कौड़ी बिना पुण्य की नहीं मिलती। तेरे पास पापानुबंधी पुण्य बहुत है, तभी तो तुम्हें जो कुछ मिलेगा। अब आटा नहीं डाटा मिलेगा, तो कौन सा वाला मिलेगा? पापानुबंधी पुण्य, पापा ने जियो वाली ली कि नहीं? चलो ठीक है, तुम्हारा भी पापानुबंधी पुण्य चालू नहीं हुआ। देखो, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। हमें ऐसा लग रहा है भैया हमने इसको ठग लिया, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी को नहीं ठगता। क्यों भैया? वो सीता को लेकर आया रावण, तो धोखा दे के आया कि नहीं रामचंद्र को और लक्ष्मण को? अरे वो अपने आप को धोखा दे के आया। ऐसे मालूम पूरी दुनिया में ऐसा लगता है मायाचारी से काम बनती है। वो तो पंडित जी लिफाफा लेकर जाओ ना जब ऑफिस में, तभी फाइलें यहाँ से वहाँ जाती हैं, नहीं जाती, यहाँ से वहाँ नहीं जाती। दुनिया के सारे काम पुण्य से होते हैं, तेरा पुण्य पापानुबंधी है, इसलिए पाप करने के बाद काम तो सब पुण्य से होते। मायाचारी से एक भी काम नहीं होता। लेकिन हम सबको ऐसा लगता है जब तक मायाचारी नहीं करो तब तक दो पैसा बचते ही नहीं है। कुछ जब तक गड़बड़ सड़बड़ नहीं मिला सही में, तब तक दो पैसे, काला जी तब तक दो पैसे बोलते ही नहीं, रात में हम नहीं बोलते। तो मम्मी सोच रही बच्चा बहुत अच्छा है, तुझे पता नहीं बेटा, आज तुम इस माँ से धोखा कर रहे हो, कल तुम्हें माँ ही नहीं मिलेगी। करते रहो धोखा, फिर किससे करो? तो पाप बंद करके लिखा ना पंडित ने, पाप बंद कर ठगता निज को। आए थे हरि भजन को, तो उठा लगे के पास। हम सब यहाँ पाप बांधने नहीं आए या पाप काटने आए।
उत्तम जिन शासन को भज कर, दुखमय छल प्रपंच को तज कर। अब ये छल प्रपंच करे हो जिन क्या मायाचारी करे, किससे मायाचारी करे, क्यों मायाचारी करे? है ना, बच्चे कितने निश्चल होते, जैसा लगे वैसा। मालूम एक एक बातें आकर माँ को बता देती हैं, मम्मी आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बताओ आप किसको बताते हैं? उसी समय से दुख चालू है। जैसे लाखा भवन बनाया और 5 पांडव की स्थापना करी, तो लाखा भवन बनाने वाले कंसेप्ट के साथ ही कष्ट चालू हो गए कौरवों को। कोई को पता न चल जाए, कोई को पता चल गया तो फिर क्या होगा, ऐसा क्या होगा मालूम है? इसलिए कहते हैं छिपाने वाले पाप को दिमाग में आने के पहले ही खलास करो, क्योंकि तुम्हारा उस दिन से ही कष्ट चालू हो जाएगा। कोई को पता न चल जाए, कोई को जीना रत्नात्रय पथ पर बढ़ जाओ। अभी बहाना इसी को आगे कहते हैं। बोलो एक एक बात पे बहाना बना रहे हो, मालूम कैसे बहाने बना रहे? भैया आप निवृत्ति ले लो, तुम पे तो अरबों रुपए। अरे पंडित जी साहब आप समझते तो हो नहीं, क्यों मायाचारी कर रहे हो, क्यों बहाने बना रहे? तुम्हारे मालूम हमारे पंडित साहब कहते हैं सब तुम्हें कमा लोगे क्या, दूसरे को नहीं कमाने दोगे। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा लेता है तो 1 लाख घरों का चूल्हा बुझ जाता है। तुम्हें कमा लोगे क्या सारा? अब तुमने कमा लिया शांति रख, दूसरे को कमा लिया, तीसरे को कमाने, उनके भी तो घर है, उनकी भी तो आजीविका है। लेकिन और या मोक्ष मार्ग में बहाने बना रहे हो और पाप के मार्ग में। हमारे आपसे कहें कोई आपसे अच्छी सलाह ले तो भी टाइम नहीं है, और कोई पाप की सलाह ले तो ऑफिस में आ जाना, 2 बढ़िया आराम से कॉफी पीकर एसी में बैठ के चर्चा करेंगे। हम तुम्हारा प्लान डलवा देंगे, तुम चिंता मत करो। काय को डलवा देंगे हम तुम्हारा प्लान? आप ब्रह्मचर्य के साथ मर नहीं सकते, पर बहाना। आप 8वीं चतुर्दशी को हरि खाए बिना मर नहीं सकते, पर बहाना है ना भैया, ऐसे ही रहना। आप जल्दी आ सकते हो, पर बहाना। इतनी जल्दी लोग कैसे आ सकते हैं, इतनी जल्दी लोग कैसे आ सकते हैं? 7 बजे तो लोग उठते ही हैं, फिर न्यूज़पेपर देखते हैं, फिर नहाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, स्कूल छोड़कर आते हैं। आप तो 11 से 12 रखो प्रवचन। भले आदमी तेरे मंसूबे दिख रहे हैं, तेरा बस चले तो प्रवचन ही बंद कर। इतनी आग डाला सुबह से लेकर शाम तक, आग। पता है अब तो सब प्रकार के अवसर आ चुका और आप फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब कोई ना कोई बहाना
सेट करके रखा है तुमने। सरल स्वभावी होकर भ्राता, कैसे हो सरल स्वभावी? कैसे हो? एकदम इजी, छोटे से बच्चे को भी लग जाए तो तुरंत समझ जाए। ये बहुत मालूम, बहुत लघुता का मार्ग है, बहुत लघुता, एकदम सरलता का मार्ग, सहजता का मार्ग है। छल कपट का मार्ग ही नहीं है, छिपने छिपाने का मार्ग ही नहीं है, एकदम गोइंग इजी का मार्ग। जैसा लगे, हमें लगे, बोलो हम आपके खिलाफ खराब सोचे तो बोल सकते हैं? आज पता है, आज मायाचारी से संगठन टूट रहे, आज मायाचारी से घर टूट रहे, आज मायाचारी से संबंध नहीं बन पा रहे, आज मायाचारी के कारण प्रभावना नहीं हो पा रही, क्योंकि सब फॉर्मल है। मानो 4 लोग बैठे हो, चारों के चित्त नहीं मिल रहे, बस बैठे ही चारों, वो चारों एक दूसरे से क्या कर रहे? तुम्हें जाना भैया क्या कर रहे? सरल स्वभावी होकर भ्राता, भ्राता बोले, भ्राता किसे कहते? भ्राता जिसके प्रति प्रीति होती है। सरल स्वभावी होकर भ्राता, उत्तम आर्य पूजो ज्ञाता। काय की पूजा करो, है ना? इसलिए ये आपको ऐसा लगता है आर्य धर्म की पूजा का क्या अर्थ होता है कल्पेंद्र जी? क्या अर्थ होता है आर्य धर्म की पूजा का? कि धोती बदलो, अर्घ ले लो, चढ़ा दो, ये नहीं होता। अपनी लाइफ में सरलता अंगीकार करने का नाम है आर्य धर्म की पूजा। सरल स्वभावी लोगों के गीत गाने का नाम है आर्य धर्म की पूजा। कुटिलता के प्रति अंदर में हीन भाव का नाम है आर्य धर्म की पूजा। यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर जाओ, चाहे नुकसान हो जाए तो हो जाए, हमारे अरे कहाँ का बकवास प्रश्न पूछते हो? तुम लोग को प्रश्न पूछने तक की तमीज नहीं है। अभी द्रव्यानु का प्रकरण चल रहा है, तुम चरणानु पूछने लगे। अभी देखो कितनी माया चल रही। अरे बेहतर था कि एक बार में बोल देते हमें नहीं। ये पता है सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा, इसका अर्थ जो सरल हो उसके केवल ज्ञान की संपदा, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं आएगी भैया। हम आपसे मालूम सच कहते हैं, आप बेसिक ईमानदार बनो। ईमानदार व्यक्ति के साथ थानेदार नहीं लगाना पड़ता। हमारे महात्मा गांधी को किसी ने प्रेरणा नहीं करी थी अलग से कि आप अहिंसा का डंडा लिए हुए, उनको अंदर से स्वभाव था, श्रीमत से प्रभावित थे। अभी मोदी जी ने 2 बार याद किया था लाल किले की प्राचीर से श्रीमत जी कि गांधी जी की जो अहिंसा थी वो श्रीमत से प्रभावित थी, वो उनके गुरु थे, हम उनकी जयंती मनाएंगे। में आता है ये सरल। यहाँ पे जो लिखा ना मन वचन काय, वो तो जिसका अंदर परिणाम बहुत निर्मल होता है उसके लिए। आपको कैसे समझाएं? आपके पास भी मन वचन काय है, हमारे पास भी मन वचन काय है, तो हम मन वचन काय समझा देते हैं। लेकिन पता है क्या? आत्मा की वक्रता का नाम है मायाचरण। आत्मा की वक्रता मतलब क्या? कि आत्मा के पास 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य विपरीत परिणाम रहा, इसका नाम मायाचारी, और फिर सीधे परिणाम रहा, इसका नाम आर्जव। अब सीधे परिणाम रहा मतलब जैसे किसी से पूछो, भैया तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? बंधन, बंदित, बंधन, बंधन, अच्छा बंधन, बंधन करना, तो उदाहरण देना है तो बंधन। अब बताओ मैं बंधन हूँ, जो सीधा परिणाम है कि तिरछा? अभी पता आपको ऐसे समझ में नहीं आता। ऐसे हम आपसे बोलते हैं कि आपका बच्चा आपको पिता नहीं कहे कि इसको पिता कहे, तो सीधा है कि तिरछा? पंडित जी आप हम दोनों के बीच में मत पड़ो, सीधा है कि तिरछा है, तो घर ही जाके बताएंगे कि उसने तुम्हें पिता नहीं कहा, दूसरे कहा तो बुरा लगा, और मेरी परिणति दूसरे को पूछती रही, तो ये वक्रता नहीं है? ये विश्व की सबसे बड़ी वक्रता है। सीधा परिणाम तो उसे कहते हैं कि हूँ परमात्मा छू।
लेकिन रखो लाज हमारी, ऐसा भजन है ना, भैया जी ने भी लिखा, बाबू जी ने भी लिखा। बोलो, आप ये मुंह पट्टी नहीं छोड़ो, आपको समय सार पढ़ना, समय सार पढ़ लो, आपको जो मन में है वो पढ़ लो, आप हम सबको पढ़ाओ। बोले तो मार डालेंगे कि भगवान ने मेरी आयु देखी होगी, तुम कौन होते मन कर, हम तुम्हें रोटी छीन लेंगे कि 80 वर्ष की आयु से रोटी भी तो होगी। बोले है आपके पास इतना कॉन्फिडेंस? हम पता, हम गुरुदेव के भक्त ऐसे ही बन गए, उस व्यक्ति ने रोटी के लिए सब कुछ ठुकराया और हम रोटी के लिए सब कुछ ठुकरा रहे हैं। काला जी ऑफिस में बताई थी कि यही जीतने आया हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सोच जिस दिन बदल जाएगी, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाएंगी। तो मैं इनको प्रॉपर इज्जत नहीं दूं ना, तो आप कैसे पंडित जी हो, हमारे अध्यक्ष हैं, आप अच्छे से बात। क्या उटपटांग शब्द बोल रही है, मैं तेरा स्वामी, अच्छे से बात करो। ऐसे तरकारी द्रव परिणति से कह रहा, तू कैसे वक्र हो गई है, मैं ही तेरा नाथ हूं, मैं ही तेरा प्रभु। वो यहाँ वहां घूम रही। बोलो भैया, सुख स्वभाव आत्मा का है कि मर्सिडीज बेंज का? बोलो मनीष, अभी वक्रता नहीं है, तुम्हारी परिणति दूसरे के गीत कर रही है, सुख स्वभाव में है और वो दूसरे में मान रही है, मायाचारी नहीं है। और मालूम है, बाबूजी कहते थे इस अपराध में तो निगोद फलित होता है। लग रहा है भैया, तुम्हारा ज्ञान और किसको प्रसिद्ध कर रहा है? जो किसको प्रसिद्ध कर? बोलो भैया, तुम्हारा ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है? मतलब कितने नुकसान हो रहे हैं, ये जो बाहर की चीजें आ रही ना भैया, ये ज्ञान को और दूर कर रही है। 3G में तो थोड़ी देर दूर थे, 4G में। और मनीष, वॉइस भी फ्री है कि नहीं? काला जी, वॉइस भी फ्री है क्या जियो में? मरो की बात नहीं कर रहे, बाकी सब कंपनियां तो मर चुकी हैं, अब एक ही जी रही है।
बोलो वॉइस भी फ्री है ना, इसका मालूम क्या अर्थ है? अब भी कथा भी ज्यादा होगी, अब भी कथा होगी ज्यादा, और तुम्हें अब सुनाव की तरफ जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जैसे ही फ्री होगे और फ्री का फोन उठाओगे और फ्री की बातें करोगे। वैसे वैसे पाप चल रहे हैं। करेंगे ना, एक बार भाई साहब बोले अब सबरे कलश ऊपर से घर पे कलश चढ़ा दो, नीचे झाड़ू कौन लगाए? सोचा मैंने सोचा हम ही लगा दे। मालूम है कैसा अपराध है? माँ ने कहा बेटा देख पापा की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से 20 रुपए लेके जा और पापा की दवाई लिया। और वो 20 रुपए लेके गया और भेलपूरी खाया है। मुझे नहीं पता यहाँ कौन सी पूरी चलती है, क्या चलता है यहाँ का, क्या फेमस है? पानीपुरी। पानीपुरी। कैसा लगा पापी? पानी पूरी खाया है और तुझे थोड़ा समय मिला है सैनिक पंचेंद्री पर्याय, थोड़ा सा अवसर मिला है, त्रिकाली ज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए ज्ञान मिला है, और तू उस ज्ञान से पानी पूरी खा रहा है। वक्रता नहीं है? तुम कौन से मायाचारी कर रहे हो? अपने से कर रहे हो, इसका क्या फल आएगा? कितने बज गए? मैं तो घड़ी देखूं। जिनवाणी वो कमा रहे। हम तो सच कहते भैया भाई साहब, हमारी मार्केटिंग बहुत कमजोर है। हमें गुरुदेव कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें इतना चोखा तत्व देकर गए हैं, पर हम इसका उतना काम कर ही नहीं पा रहे जितना हमें करना चाहिए। पूरी दुनिया मानो बिलबिल आ रही है, हमारे घर के बच्चे बिलबिल आ रहे हैं, पर हम उनको बता ही नहीं पा रहे कि स्वभाव पंच परमेष्टि से भी बड़ा पाप। भैया जी वाला पाप सुबह होता है, दोपहर में होता है कि शाम को? तुम ही बता दो बेस्ट। ये सुबह होता है, ये वाला पाप सुबह होता है, दोपहर में होता है कि शाम को? वो क्या कंटिन्यू होता है। मालूम इससे एक न्याय निकलता है, धर्म भी कोई सुबह दोपहर शाम नहीं होता। जब कंटिन्यू पाप होता है तो कंटिन्यू पाप की छांट भी कंटिन्यू धर्म होता है। बोलो भैया तुम किसके साथ मायाचारी है ना? ऐसे दरिद्र अपन इधर तो हमें एक समय की ज्ञान की पर्याय, 3 लोग 3 काल को बिना किसी की हेल्प की, बिना इंटरनेट की
बिना वाईफाई की सबको ऐसा खुद जानती और बाहर दरिद्र अपनी सामर्थ्य को भूलकर एक छोटी सी डिब्बी दिख गई है तो उसमें खुश रहा। सामर्थ्य कितनी थी? सामर्थ्य लास्ट वर्ड कह लें। और चारित्र का कर्तव्य था कि स्वभाव में रमना। और बोलो वो कहाँ रम रहा है, कहाँ रमने की तैयारी कर रहा है, किसमें रमणता के सपने सोच रहा है? क्यों? जब अपना एनवायर स्मार्ट सिटी हो जाएगा तो रोडें अच्छी नहीं हो जाएंगी? नहीं हो जाएगी। अभी तो भाई साहब कितनी खराब हो रही है, घर जाने में तो पूरा क्यों अच्छी नहीं हो जाएंगी? अच्छी बढ़िया सब जगह अच्छी वृक्ष नहीं लग जाएंगे। और नीलेश यहाँ पर धूल रहेगी कि नहीं? ये देखो अभी से ही उसमें रमने की तैयारी चल रही है। मुझे पता ही नहीं है। नाती पोता को खिलाएंगे। अब 10 लक्षण चल रहे तो अपन तो कुछ ज्यादा खा नहीं सकते। कहीं पंडित जी को रिपोर्ट पता चल गई तो फिर कल जबरदस्ती सोना पड़ेगा। फिर आराम से अपन तो पैर पसारेंगे, पल्ली उड़ेंगे, चादर ओढ़ेंगे और मायाचारी कर रहे हो। रमनी हुए ज्ञाय भाव है। साल 2 साल हो गए पैदल घूमते घूमते परेशान हो गए। अजय देखो हमें एरोप्लेन में लेके आया। 3 घंटे का अधिपति है और पटरानी बनाने तैयार है। हम आराम से रहेंगे तुम्हारे साथ करेंगे। बोलो ऐसा तो नहीं बोला ना? मैं स्वामी को बोल देखने तैयार नहीं है तब उस परिणति को सती कहते हैं। और धिक्कार है तुम्हारी परिणति को कि पर पुरुष रूप पर द्रव्यों में ही रीझ रही है। जहां जहां तुम्हारा मिथ्या बैठा है सब जगह से खींच खींच के ले। किसी को ऐसे भूत लग जाता है ना बेहतर तो वो जो निकालने वाले होते हैं ना बुनिया को ऐसे खींच खींच के निकालते। बोलो भैया अब तेरी परिणति वहां रम रही है। क्या कह रहे अपने अपने घर जाओगे कि दूसरे के घर? कि धिक्कार है तेरी परिणति को, तूने दूसरे को भी अपना बना लिया। और जहां अपनापन होता है जी उसी को भोगता है। जब दूसरे को अपना बना लिया तो भोगने के सपने भी दूसरे ही किया। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में कितनी विरूपता आ गई, कितनी कुटिलता। इसलिए हम सब गुप्त पाप रूप मायाचार से दूर हों और गुप्ति रूपी
गुप्त धर्म को अंगीकार करें, ऐसी मंगल भावना से की बात को विराम। ओम नमः शिवाय। कथा सुने? हाँ चलेगी। तो बोलना है, बोलो। नहीं 15 की बात। आइए अपन सुंदर कथा का थोड़ा सा लाभ लीजिए 15 में। कहाँ पहुँच गए थे? पूरे हो गए। 7 हो गए। 7 बार। 6 हो गए थे। 6 हो गए। आगे आगे चले चलना और परम शांति ज्ञानहीन मुनिवर को जो ही देखा था, किया दूर उपसर्ग शीघ्र ही श्रद्धा से नत श्रेणी। चेला को पता चला और वह एकदम व्यग्र हो गई, व्याकुल हो गई, खाना पीना सब छोड़ दिया और तुरंत ही बोली कि अभी चलो। ठीक है ना, तुरंत। अब आज क्या कह रहे हैं? आगे आगे चले चलना और दुख सुख का मिश्रण था। ये क्या कह रहे हैं कि आगे आगे चेला रानी चल रही थी, वो दुखी भी थी और सुखी भी थी। दुखी किस बात पर थी? उपसर्ग हुआ। सुखी किस बात पर थी? उपसर्ग दोनों ने क्या कहा? देखना अभी वहां जाएंगे और वहां पे मुदिराज नहीं मिलेंगे नहीं। तो कोतूहल विस्मय पूरे श्रेणी का अंतस्थल था। परम शांत निज ध्यान मुनिवर को जो ही देखा था, किया दूर उपसर्ग शीघ्र ही श्रद्धा से नत श्रेणी था। अब क्या कह रहे? परम शांत निज ध्यान ली, वहां जाकर देखा तो कोतूहल कोलाहल इन्हीं लोग के बीच में था। मुनिराज के वहां कोलाहल ही नहीं था। परम शांत मुद्रा में स्वभाव का ध्यान करते हुए, लीन होते हुए, देखो ये आर्जव की अवस्था। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों का नतमस्तक है स्वरूप। मुनिवर को जो देखा था, किया दूर सर्ग शीघ्र ही। अब कौन ने दूर किया उपसर्ग? जिसने डाला था। इससे शिक्षा मिलती है कि समता से ही दुनिया को बदला जा सकता है, बातों से नहीं बदलेंगे। मुद्रा ही काम कर गई, मुद्रा काम कर गई। उसने आके देखा, देखो तो 3 दिन हो गए, हम कब का डाल कर गए, जी जैसे बैठे थे वैसे बैठे मिली। और पता है कैसा हो गया था मुंह? कैसा हो गया था मालूम है? ये पूरे एक हो गए थे, इतना सूज गया था, आंखें से दिख नहीं रही थी, ये पूरा अंदर से उसे पूरा इतना काटा था चीटी। बोलो भैया ऐसी ऐसी थोड़ी नरक का बंद। तुरंत उन्होंने कहा उपसर्ग दूर करने की तैयारी करी। और आज पहली बार आप चेलना के गुरु हैं कि श्रेणी के? श्रेणी के गुरु। सुनो, इससे एक शिक्षा मिली, दुनिया का गुरु बनना है तो भीतर आगे हो जाओ। मार मार शक्ति से कोई गुरु नहीं बनता। अपने में लीन थे तो उपसर्ग करने वाला कैसा हो गया? नतमस्तक। किया गुरु उपसर्ग शीघ्र ही श्रद्धा
लीजिए। इससे एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई काम करने के पहले 10 बार विचार करो कि ये उचित कर रहे हैं कि अनुचित कर रहे हैं, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बोलो भैया आत्मकल्याण छोड़कर जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? 10 बार सोचो, नहीं तो पछताना पड़ेगा, पर्याय चली जाएगा। ऐसे नहीं, शक्कर लेकर आए, पूरा शक्कर वो ऐसे बाजू में डाली, उसकी खुशबू से उतरना चालू हुआ, वो सारी उतरी, उसके बाद परिमार्जन हुआ। एक जीव को बचाने के लिए अनंत जीवों को थोड़े मारेंगे, उन सबकी रक्षा करी, सबको नीचे उतारा, जब पूरी उतर गई तब फिर परिमार्जन हुआ। समझ में आता भैया? परिणाम सुबह बिना छाना पानी से नहा धोकर भगवान कभी से करने। तो जिनवाणी कहती है एक खून से नहाकर आने वाले तुम्हें तो जिन प्रतिमा छूने का अधिकार भी नहीं। मेरे शब्द नहीं है श्रावकाचार्य के। क्या किया? दोनों को दी श्रेणी को चीनना मैंने इष्ट अनिष्ट कल्पना की। अब दोनों को कौन सा आशीर्वाद दिया? धर्म वृद्धि रस्तु। एक तो देना चाहिए था ना भैया, एक ने उपसर्ग किया था और एक ने उपसर्ग दूर किया था, तो दोनों से एक सा व्यवहार है कि अलग अलग? तो आप ही सीख जाओ कि सबके साथ समानता का व्यवहार करो, नहीं तो संगठन नहीं टिकेगा। इनके साथ ऊंचा और इनके साथ नीचा, ऐसा नहीं चलता। श्रेणी को और चेलना में नहीं, इष्ट अब राजा पश्चाताप कर रहा है कि मैंने कैसा पाप किया, ये कैसे अद्भुत जीव हैं और मैंने इनके ऊपर सर्प डाल दिया और इनकी दशा देखो कैसी हो गई। वो गिलानी से भर गया, मुंह नीचे उतर गया। मैं किसको मुंह दिखाऊं? मैं समझदार होकर कैसा काम करके गया। और अश्रुपूर्ण हो गए नेत्र, तुरंत उसके आंसू बहने लगे और काय का परिणाम आया? मालूम है? ऐसा परिणाम आया तो तुरंत मुनिराज बोले श्रेणी ऐसे परिणाम नहीं करते। तो और उसकी आंखें खुल गई हैं, इनको ये भी पता चल गया कि भैया जी एमएमएस कहाँ से आया, वॉइस मैसेज कहाँ से आया, या तुम क्या समझ रहे मुनिराज? 1 मिनट में कहा श्रेणी द्रौपदी ऐसे परिणाम नहीं करते, कोई बात नहीं, हो गई गलती। सोचो इसलिए पता है जो सील के लिए जान देते हैं वो अनंत काल तक सील स्वभाव का आनंद उठाते हैं। निज दुष्कृत्यों पर अवदृत को पार पार ग्लानियां में ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस राग देश में। अब अपने निज दुष्कृत्यों पर अब पहले उन्हीं में खुश होता था, अच्छा किया। पूरा 3 खंड चिल्ला के कहता रहा रावण तुम ये काम नहीं करो, अच्छा नहीं है, पर उसको नहीं लगा तो उसने नहीं छुआ। जिस दिन लगेगा उस दिन। इससे मालूम एक शिक्षा और मिलती है, हमेशा पाप के खिलाफ सोचा करो।
खिलाफ नहीं सोचोगे तो गिलानी नहीं आएगी। और वो आजकल तो पाप फैशन है, नहीं है फैशन पाप। पढ़ देखो एक आध और पढ़ लेते हैं, ऐसे तो पूरा 10 लक्षण ही निकल जाएगा एक ही कथा। देखो, मन की बात ऋषिश्वर जानी, बोले न क्या सोच रहे, पाप नहीं पापों से धुलते, आत्मघात क्यों सोच रहे। हमें तो पंडित साहब भी यशोदा मुद्रा से कम नहीं लगते। देखो कहाँ के सुंदर शब्द आते हैं। मन की बात ऋषिश्वर एक ज्ञानी की करुणा ने एक तीर्थंकर खड़ा कर दिया और एक मुमुक्षु के द्वेष ने न जाने कितने ज्ञानियों को रास्ते से अलग कर दिया। प्यार करो, पूरी दुनिया को अपनाओ। मैं तो मालूम सच कहता हूँ, जो हमारा विरोध करते हैं उनको भी अपनाओ, जो गुरुदेव को नहीं मानते उनको भी गले लगाओ। भाई साहब पता मेरे पे 150 से ज्यादा ग्रुप होंगे और पता है मनीष भैया, उसमें 70-75 भी होंगे जिन पे गुरुदेव नहीं है, पर हम अपना तत्व ज्ञान वहां भी भेज रहे हैं। वे आत्मा के विरोधी नहीं है। आज मोह का उन पर जादू टोना चल गया, मोह उनका भी उतरेगा तो वे भी, आप भी ऐसे ही थे पहले और हम भी ऐसे ही थे, लेकिन हमारा धीरे धीरे मोह उतरा तो हमें तत्वज्ञान अच्छा लगने लगा। सबसे प्यार करो भैया, वसुदेव कुटुंबकम। पंडित साहब कहते आजाद शत्रु बनो, हमारा कोई शत्रु नहीं, सब मित्र हैं। और मैं तो भैया खूब प्यार करो, आपके परिणामों का गुलदस्ता है, आपको कहाँ कहाँ पहुँचाए। भैया हमारी सोच तो ऐसी है, हम आपको प्यार करते तो हमें प्यार करो, हम आपके साथ छोटापन रखेंगे हम। अब उनको देख देख के परिणाम खराब नहीं करो, चलो अपन सब एक साथ भगवान बनने के मार्ग में आगे बढ़ो। मालूम ये प्रसंग ऐसा सुंदर है, यदि आपसे भी कोई पाप हो गए हो तब उन पापों को दोहराओ नहीं, चलो आप मोक्ष मार्ग अपनाओ। मुझे तो मालूम तब खुशी हो जब ये मनीष आवे और आज हमें अपने हृदय के सारे पाप बताए, तब हम समझे कि हमने आज आर्जव धर्म पे प्रवचन किया। इसका नाम ले रहे उदाहरण के लिए, अरे कोई बड़ा बुजुर्ग आवे, अरे ऐसे प्यारे प्यारे जी भैया हम रायपुर गए, रायपुर में अपना कुछ नहीं, फिर भी हम 2 चक्कर वहाँ भी लगाया। जिनने मुझे बुलाया बुजुर्ग है 65-70 साल की, उसके बाद कार में दूसरे मंदिर दर्शन कराने ले जा रहे थे। श्रेणी भैया हमें आपसे बात करनी है, हमें इस उम्र में ही बेकार क्यों। बोलो बताओगे, हमें बताओगे अपनी कमियां बताओगे। हमारे पंडित साहब कहते हैं हमारे भैया बुक निकली ना, भाई साहब ने पढ़ी, भाई साहब खुश हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन गलतियां निकाल के रखें कि हमारा बच्चा मिलेगा सब उसकी कमियां बताएंगे। हमें पता चलेगा, हमें बहुत खुशी है, कम से कम कोई तो हमारे सिर पर बैठा है जो भटकते हुए जीवों को संभाल रहा है। आप बता सकते हो पंडित साहब, आप तुम्हें गायक बताओ, नहीं बचेगा गायक। ऐसे गंदगी में 3 लोग का नाथ नहीं आता। ये जैन धर्म के भगवान हैं, जिस सुमधुर वेदी पर बैठते हैं किसी चौगट्टे पर नहीं बैठ जाते। तो परिणति निर्मल होगी तब आएगा, ये तो नहीं आएगा। इसलिए कह रहे भैया भूतकाल में छोड़ दो तो भूल जाओ, गिलानी छोड़ दो, चिंता छोड़ दो,
ऐसा कुछ लोग होते हैं उनको यही बातें मुख्य होती, भाई साहब प्रॉब्लम जो है ना ये वाली प्रॉब्लम है, तो उनको हम बन गए हैं, हमें ऐसा हो गया है, हमसे ऐसा पाप हो गया। अरे सब भूल जाओ, दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो न्याय भाव के आगे टिक सके। ध्रुव को खड़ा कर क्या कह रहे, जागो नहीं सवेरा राजन, जब जागो तब कि भैया अभी सवेरा है कि रात, ये तो हमें अभी गद्दी से उतरने के बाद पता चलेगी कि सवेरा है कि रात। अरे तुम जगे हो गए तो हम भी समझेंगे सवेरा हो गया होगा, और अभी भी मोए को अपने घर तक ले जाने की तैयारी कर रहे होगे।